माता पिता का अनमोल प्यार जो कि दिखाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हर माँ और हर पिता अपने बच्चों को सेम प्यार करते हैं, लेकिन माँ का समय ज़्यादा कटता है बच्चों के साथ, इसलिए हम माँ का प्यार तो समझ जाते हैं, लेकिन पिता का प्यार दिल में ही रह जाता है। वो बोल के नहीं बताता है, क्योंकि वो बच्चों से उतना नहीं टाइम स्पेंड कर पाते जितना माँ। माँ बचपन से ही, माँ जन्म के समय से ही माँ बच्चों के अटैचमेंट में रहती है, और माँ के सिवा अपना जन्म भी नहीं है किसी का। तो माँ हृदय के बहुत करीब होती है। एक कहानी जो है सच्ची, एक माँ, उनके काफ़ी बड़ा परिवार जिसमें 6 बच्चे, 3 बच्चे 3 बच्चियाँ, और वो भी दो, और आने जाने वाले मेहमान वो अलग से। फिर भी उनमें कोई बच्चों में भेदभाव नहीं होता है, सभी को बराबर का प्यार सम्मान देती है माँ। हर बच्चे के आने का इंतज़ार करती है, हर बच्चे के सोने से उनको नींद पूरी होती है। अगर बच्चे में एक बच्चा भी अगर नहीं सोया तो माँ नहीं सो पाती। उसी प्रकार ये कहानी एक माँ की है, जो कि अपने सभी बच्चों को सेटल होते हुए देखना चाहती है, देखती भी है। और जब तक उनके शरीर में और पैरों में ताकत होती है, वो बच्चों के लिए हर समय तैयार रहती है। बच्चों के यहाँ जाना आना, उनसे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, सभी के लिए बराबर समय देना, सभी के लिए बराबर प्यार करना, ये माँ की जिम्मेदारी होती है, ये मानते हैं। लेकिन वो किस तरह निभाती है वो उन्हीं को पता है। वो ये सोच के नहीं निभाती कि ये मेरा काम है, ये तो अंदरूनी प्यार है, माँ की ममता है, जो बेहिसाब प्यार अपने बच्चों से करती है। माँ जो है वो अपने बच्चे से मिलने हमेशा हर वक्त जाया करती थी, सभी बच्चों के लिए बराबर टाइम स्पेंड करती थी, और किसी के यहाँ रुकती नहीं थी, क्योंकि फैमिली की भी जिम्मेदारी थी। उन्हें मदद करने वाले घर में, मतलब घर का सपोर्ट करने के लिए कोई लेडीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो तभी भी वो माँ अपने बच्चियों से मिलने जाती, कभी कभार बच्चों से भी मिलती। अगर कोई बच्चा दूर है तभी भी वो मिलने जाती और आती। कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आता उस माँ पे कि उनके पास में टिकट के पैसे नहीं रहते, या पैसे रहते तो जाने आने की सुविधा नहीं मिल पाती, ऑटो नहीं मिल पाते। फिर भी वो माँ बराबर तड़पती थी बच्चों के लिए, तड़पती है अभी भी बच्चों के लिए। माँ के पैरों में जब तक ताकत थी वो आती गई और जाती गई। कभी कभी ये कहती कि बच्चों, बेटा, तुमसे मिलने के लिए मैं इतना परेशान थी, तुम्हारा हाल चाल सुनने के लिए। तुम अपने अपने जगह अच्छे रहो, बस मैं मुलाकात करने आई हूँ। लेकिन आते आते चलते चलते मैं देखते रह गई कि बहुत धीरे चलने चलने वाले लोग भी मेरे से काफ़ी आगे निकल गए और मैं पीछे हूँ। इतने मेरे पैरों में दर्द है। फिर कभी कभी ऐसा बोलती कि मुझे उठना बैठने में तकलीफ़ होती है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी हालत देखे बिना मैं नहीं रह पाती। और आती भी तो कितने टाइम के लिए, नज़दीक घर रहने के चलते तुरंत वापस भी चले जाती। लेकिन इतने दर्द में भी वो आया जाया करती थी, मिला करती थी। प्यार माँ का ममता है, वो बता नहीं सकते। अब सिचुएशन ऐसी है कि जब माँ के घुटने काम नहीं करने लगे, तब वो कैसे आया जाया करती थी। तब ऑटो वाले के साथ में ये कहती कि मुझे सपोर्ट दे के बिठा देना। बहुत मुश्किल से बैठ पाती, बसों में नहीं चढ़ पाती थी, फिर भी वो आना जाना करती थी। महीने में एक बारी सही, 1 घंटे के लिए सही, लेकिन आती और मिलती और जाती। अगर घर दूसरी मंजिल पे हो तो एक एक सीढ़ी चलना बहुत बड़ा मुश्किल समय लगता था उनके लिए। फिर भी वो रुक रुक के सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाती, और बच्चों से मिल के चले भी जाती कुछ ही घंटों में। ऐसी माँ की कहानी है। अब कुछ दिनों बाद में पकड़ के बिठाने की जगह वो स्टूल, और जो पार्ट बोलते बैठने का, खड़े रहने का स्टूल, वो लेके ऑटो से आने लगी। स्टूल पे चढ़ के ऑटो के सहारे, किसी और के सहारे बैठ के आने लगी, मिल के फिर तुरंत ही वापस भी जाने लगी। कुछ दिनों बाद में ऑटो में भी बैठना मुश्किल हो गया, फिर भी वो बच्चों के लिए तड़पती। लेकिन आज उस माँ की कंडीशन ऐसी है कि एज भी इतनी है कि वो ऑपरेशन नहीं करा सकते उनका। दोनों घुटने नहीं हैं, दोनों घुटने अंदर ही गल गए। आज वो अपने दर्द भरे जीवन में जीती है। सोचती है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मेरे से बात करे,
लेकिन आज उस माँ को कितनी तकलीफ़ होती है जब उनके बच्चे नहीं आ पाते। कारण कुछ भी हो, दूर सेटल है या फिर आने के लिए उनका शेड्यूल नहीं जम पाता, या फिर आने से भी ज़्यादा देर नहीं रुक पाते क्योंकि सबका अपना अपना घर बस गया। किसी के बच्चे पढ़ाई में हैं, किसी की ड्यूटी का जिम्मेदारी है जो छुट्टी नहीं ले पाते। इस प्रकार वो माँ की कंडीशन क्या है। अब जब बच्चे मिलने जाते, इतनी उत्सुक भरे आँखों से देखती है, मानो बहुत कुछ कहना चाहती, लेकिन सुन बराबर नहीं सकती। इसलिए वो कहना चाहकर भी नहीं कहती, लेकिन मन से उनके पास बैठने पे वो उसके आँखों में अजब सी रौनक आती है। मैं हर उन बच्चों से कहना चाहूँगी, ये कीमती माता पिता का जो प्यार होता है वो कभी नहीं मिलता। अपनों के पास जब जाए तो अपनों के साथ बैठिए। अगर वो नहीं भी सुन पाए तो उनकी आँखों को समझिए, उनके आँखों को समझिए, उनके दर्द और उनके खुशी को जानिए। उन्हें इतनी बड़ी दौलत मिल जाएंगी जो कभी नहीं कमा पाते, क्योंकि बच्चे बच्चे उनके साथ में बैठे उठे, यही उनकी सबसे बड़ी दौलत होती है वृद्धावस्था में, जबकि उनके पैर चलने के काबिल नहीं रहते। उनका हर समय उठना बैठना सोना एक टास्क बन गया ज़िंदगी के लिए, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा तड़पती है। इसलिए ऐसे माता पिता हैं जिनके हाथ पैर बराबर नहीं हैं, शरीर का कोई हिस्सा साथ नहीं दे रहा, कान सुनने के लायक नहीं हैं, आंखें देखने के लायक नहीं हैं, ऐसे माता पिताओं को समझिए, उनके पास बैठिए, उनके साथ 2 पल प्यार से बात कीजिए। मैं हर उस बेटी जवाई से कहना चाहूँगी, हर उस बेटा बहू से कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। आप खुद ही उन अनमोल समय को महसूस करोगे। इसलिए जब भी जाए अपने माँ के पास ज़रूर बैठे, अपने माँ से 2 पल बातें करिए। देखिए उनकी नज़रों में कितना खुशियाँ आपको झलकेंगी। ये कहते हुए आँखों में आंसू आते हैं, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए आना जाना किया है, लेकिन जब उनका कंडीशन ऐसा आया तो मैं सिर्फ जाती हूँ, मिल के आ जाती हूँ। लेकिन जब भी जाती हूँ अपनी माँ के पास बैठ के उनके आँखों की रौनक देखना चाहती हूँ। वो बस एकटक देखते रह जाती। जब जाने का समय आता तो बस देखते ही रह जाती, मानो कितनी बात कहना चाहती लेकिन कह नहीं पाती। इसलिए हर उन माता पिताओं को मेरा बहुत बहुत चरण स्पर्श, मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श करती हूँ उन माता पिताओं को जो अपने बच्चों को बड़ा करके उनके लिए बुढ़ापे में इंतज़ार करते हैं। इसलिए हम सब अपने माता पिता के साथ ज़रूर मुलाकात करते रहें, उनकी आँखों की चमक बनिए। धन्यवाद।